चलिए आज सुपर 50 का 5वां सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता सार्वधिक होती है। तो किसकी प्रत्यास्थता सार्वधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। तो अस्थायी चुंबक के लिए कौन सी धातु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस्पात हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्रव का अनुभार बढ़ाने से किसकी श्यानता जो है, द्रव की अनुभार बढ़ाने से उसकी श्यानता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जब हम द्रव का अनुभार बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता जो है बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि। तो साबुन के बुलबुले में क्यों रंग दिखाई पड़ते हैं? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या व्यक्तिकरण के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये व्यक्तिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। तो द्रव चालित ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। क्या? पास्कल के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की जो है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? दोलन काल रुक जाएगा। तो क्या होगा? एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, एकाएक वो खड़ी हो जाएगी तो उसका दोलन काल जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन है? तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम या चांदी। तो सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो होता है न्यूट्रॉनों की गति कम करना होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति का काम कम करना होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम समझ गए, जो इस न्यूट्रॉनों की गति जो है उसको कम करना होता है मॉडरेटर का काम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण का गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो बोल रहा है उसको हम 1/3 कर देंगे। तो वेग को 1/3 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1/2 m वही रहेगा 1/3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/2 m 1/9। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा b²। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा कितना? 1/9 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/9 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है।
तो लाल तप्त कोक पर भाप को प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल, गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या प्रभावित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जल गैस प्राप्त होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब इस्पात को सूखे लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जब हम इस्पात को सूखे लाल गर्म कर देंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे? हम ठंडा करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनिलन प्रक्रिया बोलेंगे। क्या? अनिलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया सल्फेट। क्या? अमोनिया सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो इस तरह का बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्रुवन होता है। ध्रुवन क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, या दोनों में और किसी में नहीं। तो ध्रुवन होता है किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंग में या अनुदैर्ध्य तरंग में। तो ध्रुवन जो होता है अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी की प्लेट या स्लीपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो प्रति सेकंड घूर्णन जो है एट्रोबोस्कोप से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो कैपिलरी अभिक्रिया जो है किसका कारण नहीं है? स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े का पानी की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर आना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जो है इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये कोशिकत्व क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाने वाले यंत्र को हम क्या बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कैलिडोस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एपिडेयास्कोप। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिडोस्कोप। क्या हो जाएगा? कैलिडोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापन करता है, तो कौन दूध की शुद्धता मापन करता है? तो लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो द्रव की अपेक्षित घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। मैनोमीटर, क्या? मैनोमीटर गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से नापते हैं। फैदोमीटर, फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में करता है? तो DTO का उपयोग जो है हम मंदक के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? दिल में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो वोल्टेज के मान को बदलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भी वोल्टेज सप्लाई पर तीन शाखाएं जो है समानांतर में जुड़ी हुई है, कौन सा परिमाण समान होगा। तो 3 वोल्टेज सोर्स जो है समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो कौन सी प्रक्रिया बोल रहा है समान होगा, तो क्या होगा, समानांतर में वोल्टेज क्या होता है प्रत्येक शाखा में समान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है, तो शोषण विधि में जो है रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है, किस में होता है, तो ये अमोनिया में होता है। क्या, अमोनिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलक्स जो है सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी तेल का बर्नर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेफ्रिजरेंट में उच्च ऊष्मा होती है, कौन सी ऊष्मा होती है, तो गुप्त ऊष्मा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज हम कैसे देखते हैं, तो ये बुलबुले से, लैंप के प्रकाश से, फ्लेम के रंग परिवर्तन से, ट्यूब के रंग परिवर्तन होने से। तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज जो है फ्लेम के रंग परिवर्तन से जो है पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त करते हैं, तो विद्युत धारा का मान हम एम्पियर में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है, तो काला बिंदु जो है किसको दर्शाता है, तो ये उत्सर्जक को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जाता है, तो किसका तार खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी तांबा का तार। तांबा धातु का तार जो है सरलता से खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, तो संप्रेषण के दौरान जो है ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए जो हम विद्युत विभव का जो है उच्च विभव पर ही हम विद्युत को भेजते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार की तुलना में लगभग खाली स्थानवा भाग होता है, तो कितनावा भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1/6 वहाँ भाग होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन विटामिन बी। बाकी जो है ए डी ई के ये सभी क्या है वसा में घुलनशील है, क्या वसा में घुलनशील जो है ये सब विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, तो कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जल का बर्फ में बदलना, एल्कोहल का वाष्पीकरण, लोहे की छीलन, खाना पकाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, छीलन को बोलेंगे हम जंग लगना, क्या जंग लगना बोलेंगे, तो लोहे में जंग लगना क्या कराएगा रासायनिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बाकी सभी क्या है भौतिक परिवर्तन है, क्या भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चमगादड़ रात में उड़ने में सक्षम है क्योंकि उनके पंख पैदा करता है, तो उनके पंख क्या कौन सी तरंग पैदा करता है, तो याद रखिएगा कौन
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पराध्वनित किन्हें उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा रोग आनुवंशिक है, तो कौन सा रोग इसमें आनुवंशिक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगांधता। इसको ही हम बोलेंगे कौन सा रोग, इसको ही हम बोलेंगे वंध्यता रोग। क्या, वंध्यता रोग इसको भी बोलते हैं, तो ये रोग आनुवंशिक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। मधु में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, तो किसकी सर्वाधिक प्रतिशत होता है, पानी का, मंड का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मधु में सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या होता है, फ्रक्टोज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, तो सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। फ्रक्टोज के बाद क्या हो जाएगा, सुक्रोज पाया जाता है। क्या, सुक्रोज, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर फ्रक्टोज रहता ऑप्शन में तो ये आंसर फ्रक्टोज होता, फ्रक्टोज नहीं है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोश का सिद्धांत का अपवाद है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोश का सिद्धांत का अपवाद है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरस। क्या, वायरस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है, तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितना, 3.5%, 3.5%, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये किया था, कहाँ गया, लैंड स्टीनर ने। क्या, लैंड स्टीनर ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गैस प्रचालित परिपथ वियोजक में प्रयुक्त चाप मज्जशीतलन माध्यम है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल दी जाती है ताकि, तो रेल पटरियों को वक्रों पर ढाल दी जाती है ताकि वो क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक अपकेंद्र बल ट्रेन के भार क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके पटरी, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक अपकेंद्र बल ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से प्राप्त किया जा सके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड जो है ये दृष्टकारी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, तो एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, कैसा होता है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा जो है डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब एक कार एक वक्र पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेता है, क्या बोला है क्वेश्चन, जब एक कार एक वक्र पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेते हुए अनंत होती है तो कौन से पहिए का जोड़ा भूमि के संपर्क खो देगा, तो ये जो है बाएं पहिया जो है भूमिगत संपर्क खो देगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है, तो किसको मिलाकर करते हैं, तो ये निकल को मिलाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सही है, तो कौन सा समीकरण सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जल में
कोलाइडीय विलयन बनाता है। तो जल में कोलाइडीय विलयन कौन बनाता है? ग्लूकोज, स्टार्च, NaCl, यूरिया। तो हो जाएगा ये स्टार्च। स्टार्च जो है जल में कोलाइडीय विलयन बनाता है। अनुनाद या रेजोनेंस एक विशिष्ट उदाहरण है किसका? स्वतंत्र कंपनों का, अस्वतंत्र कंपनों का, नम कंपनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उदाहरण है किसका? फोर्स्ड कंपन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू।